Hello, good morning students. Today's class topic is a history of Mendels. ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं मेंडल्स की स्टडी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में जानते हैं। तो उनने जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्लियरली डिफाइन किया था कि जेनेटिक मटेरियल इज अ हेरिडिटी या these are inheritance which is transmit correct genetic information genetic characters from one generation to next generation। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोजोम्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स के बारे में कार्ल इरिक ने बताया था, सबसे पहले फर्स्ट डिफाइन किया था साइंटिस्ट कार्ल इरिक। तो कार्ल इरिक ने प्लांट सेल में डिफाइन किया था, प्लांट सेल में स्टडी की थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट्स होते हैं, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट्स होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड। ठीक है, इन 1842 में मतलब जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया या क्रोमोजोम्स के बारे में डिफाइन किया कार्ल इरिक ने। तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी हुई, 1842 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने भी डिफाइन किया था, पाइसम सटाइम पर स्टडी किया, पी प्लांट गार्डन पी प्लांट पर स्टडी किया। तो मेंडल ही वाज ए वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड इनने स्टडी किया हेरेडिटी मटेरियल पर स्टडी किया, रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक जो जीन होते हैं या फिर जो क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे मैसेज को, हमारे इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से डॉटर्स में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स हैं, हमारे करेक्टर्स ले जाते हैं पेरेंट्स टू डॉटर में। ठीक है, इसके बारे में बताने की कोशिश की। ठीक है, मेंडल्स ने जेनेटिक्स के बारे में डिफाइन किया। तो ही वाज ए वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो स्टडी इन जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जिसमें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें दो टॉपिक आते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी के बारे में किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल्स के ने बताया था। और वेरिएशन या म्यूटेशन या इवोल्यूशन के बारे में डिफाइन किया था डार्विन। तो दो साइंटिस्ट मतलब जेनेटिक्स में इन्वॉल्व हैं, एक तो डार्विन, दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, और मतलब जो भी इवोल्यूशन भी बेस्ड है, मतलब वेरिएशन या चेंजेज होना या फिर कोई भी चेंज मतलब करेक्टर्स में ट्रांसमिट होना, वो किसके बेस पर है? म्यूटेशन के बेस पर है। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? जीन में कुछ चेंजेबल होना। जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे करेक्टर्स में जेनेटिक मटेरियल में कुछ कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या डिलीट हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, या कुछ मतलब ऐड हो जाना इन जेनेटिक मटेरियल में, तो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 45 रह जाना या फिर 46 जगह पे 47 हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर्स में, नंबर्स में या फिर उनके जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेबल होना, वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन जो इवोल्यूशन होता है वो बेस्ड होता है म्यूटेशन पर। तो मतलब जो इवोल्यूट होते हैं, डेवलप होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में किसने डिफाइन किया था? डार्विन ने बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब हेरिडिटी या जो इनहेरिटेंस होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने
स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनहेरिटेबल होते हैं। यू नो इनका जो बॉर्न हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था 1822 में। इनका जन्म हुआ 1856 से 1863 तक, 56 से 1863 तक पाइसम सटैमम पर स्टडी किया। जो गार्डन पी प्लांट होता है पाइसम सटैमम, तो उन्होंने स्टडी किया था ऑन द पी प्लांट या पाइसम सटैमम। ओके, तो इन्हें पी प्लांट पर स्टडी की थी, पाइसम सटैमम पर स्टडी किया था। ठीक है, तो 1856 से 63 तक 7-8 कंटिन्यू स्टडी किया और 66 में अपने पेपर को पब्लिश किया। 19 सेंचुरी तक इनके पेपर को नहीं देखा गया। उसके बाद किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने स्टडी मतलब इसके बारे में डिफाइन नहीं किया, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाए। ठीक है, और लेकिन 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। 19 सेंचुरी तक ये इनके पेपर को ऐसे ही पड़े रहे, किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए 19 सेंचुरी में। 3 साइंटिस्ट आए, एक तो ह्यूगो डे ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और इरिक इरिक वॉन शेरमार्क। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और इरिक वॉन शेरमार्क। तो इन्होंने ये जो तीनों बॉटनिस्ट थे और इन्होंने मतलब he was a great botanist and also defined the work of रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म के रीडिस्कवरी के बारे में बताया। जो मेंडल्स ने रिसर्च निकाले थे, मेंडल ने प्रिंसिपल को दिया था, फाइंड आउट किया था, उन्हीं प्रिंसिपल को ह्यूगो डे ब्रिज और कार्ल कॉरेंस और शेरमार्क ने अपने रिसर्च में फाइंड आउट किया। तब साइंटिस्ट बैटसन ने मतलब इनके पेपर को पब्लिश कराया। मतलब उन्होंने बताया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने भी वही फाइंड आउट किया था जो मतलब 1863 में फाइंड आउट कर गए थे। इन्होंने वही रिसर्च निकाला। ठीक है, तो इसीलिए बर्डसन ही मतलब जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट बर्डसन। ठीक है, बर्डसन ने बताया था। और उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को मतलब श्रेय मिला कि इन्होंने कुछ हेरेडिटी या इनहेरिटेंस के बारे में फाइंड आउट किया। और 1909 में उन्होंने हेरेडिटी के बारे में एक बुक भी प्रपोज किया अपने बुक्स में। इनहेरिटेंस से जो प्रिंसिपल्स आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में मतलब फाइंड आउट किया, अपने पेपर को पब्लिश किया। ठीक है, 1909 में। तो ये है कुछ हिस्ट्री है किसकी, मेंडल्स की। ठीक, तो मेंडल्स के हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया। और ऐसा नहीं कि मतलब मेंडल ने ही पाइसम टाइम पर स्टडी किया, और भी साइंटिस्ट थे और भी जेनेटिक मटेरियल पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनको ये श्रेय नहीं मिल पाया, वो फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। मेंडल से पहले एक कार्ल र्यूटर थे, कार्ल र्यूटर। तो साइंटिस्ट कार्ल र्यूटर थे, इन्होंने टोबैको प्लांट पर स्टडी किया। ठीक है, और पाइसम टाइम मतलब मेंडल ने पाइसम टाइम पी प्लांट पर स्टडी किया। लेकिन टोबैको का जो प्लांट्स होता है उनमें जो करेक्टर्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं।
मतलब जो जेनेटिक करेक्टर हमें दिखते हैं, फाइंड आउट होते हैं, वो मतलब इंटरमिक्स होते हैं, वो सभी अलग अलग सेपरेटली शो नहीं होते हैं। लेकिन जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट में जो करेक्टर होते हैं वो सभी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए क्लियरली फाइंड आउट हो गए थे। ओके, तो ये मतलब कॉल लेटर भी मेंडल से पहले जेनेटिक करेक्टर के बारे में रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो उस ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।